नमस्कार। बिहार को अगर समझना है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स राज्य है। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को परत दर परत खोलेंगे ताकि ये समझना आसान हो जाए कि सरकार ज़मीनी स्तर तक आखिर काम कैसे करती है। एक राज्य, 9 प्रमंडल, 38 जिले और हजारों पंचायतें। सोचिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा असल में काम कैसे करता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है। बिहार का जो आज का स्वरूप है ना, वो कई ऐतिहासिक बंटवारों का नतीजा है। जैसे 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया और अभी हाल ही में साल 2000 में झारखंड एक नया राज्य बन गया। इन्हीं बदलावों ने बिहार की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को शिकल दिया है। तो इन सब बंटवारों के बाद आज बिहार एरिया के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि 2019 से पहले कई किताबों में इसका रैंक 13वां मिलता था। ये बदलाव जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद आया। इससे पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव भूगोल कितना डायनामिक हो सकता है, मतलब बदलता रहता है। चलिए अब इस पूरी कहानी के टॉप पर चलते हैं, यानी राज्य सरकार के पास। राजधानी पटना से ही पूरे राज्य के लिए नीतियां बनती हैं और निर्देश जारी होते हैं। राज्य सरकार के टॉप पर दो मेन पद हैं, एक राज्यपाल और दूसरे मुख्यमंत्री। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राज्यपाल, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। एक तरह से एक औपचारिक भूमिका निभाते हैं। पर जो असली पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो होती है मुख्यमंत्री के पास, जो सरकार के असली मुखिया होते हैं। अब अगर हम बिहार की लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो यहाँ 2 सदन हैं। राज्य में 243 सीटों वाली विधानसभा है और 75 सीटों वाली विधान परिषद। और जब देश के लेवल पर बात आती है तो बिहार से लोकसभा में 40 सांसद और राज्यसभा में 16 सांसद जाते हैं, जो नेशनल पॉलिटिक्स में इसकी अहमियत को दिखाता है। तो चलिए अब बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की परतों को एक एक करके खोलते हैं, बिल्कुल ऊपर से लेकर सबसे नीचे जमीनी स्तर तक। देखिए, बिहार का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है ना, वो बेसिकली इन 5 लेवल पर खड़ा है। सबसे ऊपर है प्रमंडल, फिर आता है जिला, उसके नीचे अनुमंडल, फिर प्रखंड और सबसे आखिर में सबसे ग्रासरूट्स लेवल पर पंचायत। चलिए इस हायरार्की में एक एक कर नीचे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे टॉप लेवल से। पूरे बिहार राज्य को 9 बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया है, जिन्हें हम प्रमंडल या डिविजन्स कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये प्रमंडल होता क्या है। तो आसान भाषा में कहें तो ये कुछ जिलों का एक ग्रुप होता है जो राज्य में सबसे बड़ी रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, और इनके हेड होते हैं डिविजनल कमिश्नर, जिन्हें आयुक्त भी कहते हैं। ये एक सीनियर आईएएस अफसर होते हैं। इन्हीं 9 प्रमंडलों के अंदर आते हैं कुल 38 जिले, और सच पूछें तो यही जिले एडमिनिस्ट्रेशन की असली रीढ़ की हड्डी हैं। सरकार की ज्यादातर नीतियां यहीं लागू होती हैं और यहीं से सीधे लोगों तक पहुंचती हैं। वैसे एक मजे की बात यह है कि यह संख्या हमेशा से 38 नहीं थी। जब झारखंड अलग हुआ तब बिहार में 37 जिले थे। फिर 2001 में अरवल को एक नया जिला बनाया गया और तब जाकर यह संख्या 38 हुई। यह हमें याद दिलाता है कि यह सीमाएं जरूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि सारे प्रमंडल एक जैसे नहीं हैं, मतलब साइज में बराबर नहीं हैं। तिरहुत, मुंगेर और पटना, ये 3 सबसे बड़े प्रमंडल हैं। इन तीनों में 6-6 जिले आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के लगभग आधे जिले, यानी 38 में से 18 सिर्फ इन्हीं 3 प्रमंडलों में हैं। चलिए अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी नीचे। ये वो लेवल है जहां एडमिनिस्ट्रेशन असल में आम लोगों से जुड़ता है, और यहीं पर सरकारी योजनाएं जमीन पर हकीकत बनती हैं। यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत सीधा सा है। एक जिला कई अनुमंडलों में बटा होता है और फिर हर अनुमंडल कई प्रखंडों, या जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, उससे मिलकर बनता है। ये एक क्लियर चेन ऑफ कमांड है। तो जिले का बॉस कौन होता है? वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डीएम। आप कह सकते हैं कि वो जिले में सरकार की आंख, कान और हाथ सब कुछ होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जमीन के रिकॉर्ड्स और विकास के काम सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी होती है।
अच्छा, जिलों के ठीक नीचे जो अगला लेवल आता है उसे कहते हैं अनुमंडल या सब डिवीजन। पूरे बिहार में ऐसे कुल 101 अनुमंडल हैं। ये जिले के अंदर छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लस्टर की तरह काम करते हैं। हर अनुमंडल को एक सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीओ हेड करता है। मतलब ये अपने एरिया के लिए एक तरह से मिनी डीएम का काम करते हैं, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब हम और भी लोकल लेवल पर आ गए हैं, प्रखंड, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गांव के विकास के जो प्रोग्राम होते हैं वो यहीं से लागू होते हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं और इस प्रखंड का जो हेड होता है वो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हों, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हों, स्वास्थ्य से या खेती किसानी से, उन्हें जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी बीडीओ की ही होती है। और अब हम पहुंच गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे निचले, सबसे जमीनी लेवल पर, लोकतंत्र की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे पावरफुल यूनिट के पास। ये नंबर देखिए, 8,386। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोकतंत्र की जमीनी ताकत है। बिहार में इतनी ही ग्राम पंचायतें हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और जरूरी नेटवर्क बनाती हैं। भले ही ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट हो, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसके हेड मुखिया होते हैं, जिन्हें गांव के लोग सीधे वोट देकर चुनते हैं। यहीं पर गांव के लोकल मुद्दे सुलझाए जाते हैं, विकास के काम तय होते हैं और सही मायनों में लोकतंत्र घर घर तक पहुंचता है। यही शासन की नींव है। तो पटना के सचिवालय से लेकर गांव की पंचायत तक हमने बिहार के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देखा। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो इतना कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड ढांचा है, ये बिहार के भविष्य को, उसके विकास को किस तरह से प्रभावित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।